जैसे मैंने कहा कि जैसे ये अभी वोटिंग लाइन्स क्लोज हुए, तो ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, फर्स्ट हैंड ये चीज़ एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैंने कहा। अब ये चीज़ को कोई कंटेस्टेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ये बड़ी चीज़ें हैं, ये हमारे समझ के और हमारे सोच के परे की चीज़ें हैं ये सब चीज़। हाय, दिस इज अमित साना एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन सनी जी शो बाय रोहित कंसल्टिंग फर्म। एंड मैं चाहूँगा कि आप शुभजीत के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिकॉज ऑफ द इंटरव्यूज ही हैज़ बीन डूइंग एंड द इंटरव्यू दैट वी जस्ट डिड इज समथिंग दैट you have never heard before. So please do subscribe his channel and love you all. हिंदुस्तान में बहुत सारे रियलिटी शोज तो आते ही रहते हैं अभी, बट द मैन हु इज राइट नाउ बिसाइड मी, ही केम एट अ टाइम इन अ रियलिटी शो, जो टाइम पे रियलिटी शो को शायद एक्चुअली सब लोग रियलिटी समझते थे और होता भी था। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया? हैव आई सेड टू बिट टू मच? नहीं, इट्स नॉट टू मच और टू लेस एक्चुअली। तभी लोगों के लिए बहुत ही नया कंसेप्ट था टू सी अ रियलिटी शो, एंड सरप्राइजिंगली आर्स वाज एक्चुअली in a lot of sense real, very real. I have to say that. true that. So इसलिए मैंने वो इंट्रो में भी रखा वही कि बॉस तुम्हारे सीजन में stuff was very real, organic voting, organic people coming up. I remember मैं स्कूल में था, I was in standard 3 or 4 and my class, my batchmates were divided in terms of fan following कि boss we are voting for him, we are talking about the final stage, ठीक है? Come at the hour, cut to the person, जब results आया, सब कुछ आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी, मतलब मैं लास्ट तक जो आप दोनों के लिए मतलब आई वॉज रूटिंग, बट मेरे तरफ से आपके लिए जितना फॉन्डनेस है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, अभिजीत के लिए भी उतना ही फॉन्डनेस था, बिकॉज आई अप्रिशिएट म्यूजिक एज एन आर्ट। आप दोनों गए हो फाइनल पे, कुछ तो मतलब टैलेंट है, इसीलिए वजह से यू नो पीपल हैव वोटेड, जजेस हैव सिलेक्टेड यू फॉरवर्ड। तो मेरा उतना कुछ बायसनेस वगैरह तो था नहीं, बट द मोमेंट जब वो वोटिंग रिजल्ट्स आए, I remember a lot of people were very unhappy who were your fans कि यार ये क्या हो गया, बिकॉज एक होता है हवा बनता है ना, हवा बज, कि यार ये बंदे के आवाज में जो दम है ना बॉस, ये करेगा। सेम यूज्ड टू बी हैपनिंग विद अभिजीत फैंस एज वेल, बट योर फैंस आई रिमेंबर उस टाइम पे, एंड आई रिमेंबर योर फेस एज वेल। अभिजीत ने गाना गाया था मोहब्बतें लुटाऊंगा, उसने आपको ऐसे हक करके गाना गाया था, मुझे वो मोमेंट भी याद है, एंड you there was a sadness that was seen on your face, आप छुपा नहीं पाए थे वो sadness. Tell me about that moment and I know you said recently कि a part of you broke when that result came out. मुझे बताओ, टूटते तो यार हर एक इंसान कहीं ना कहीं जाके टूटता है, लेकिन अपने आप को जोड़ना is the most important thing. How did you actually do that? मुझे वो बताओ. Tell me your inspiring story which will inspire so many other musicians as well, भाई. Okay, I'm trying to be real as far as possible. और अगर वो चीज़ इंस्पायर करती है, बिकॉज बोलते हैं ना रियलिटी हैज़ मल्टीपल फेसेट्स, यू नो, तो हो सकता है किसी को वो चीज़ अच्छी लगे ना लगे, आई डोंट नो। सो आई से दैट व्हेन आई से दैट अ पार्ट ऑफ मी ब्रोक, देन इट डिड, एंड क्योंकि हमेशा से ऐसा रहा कि बचपन से जो आई हैव एक्सपीरियंस्ड, इट कैन बी कोइंसिडेंस और आई डोंट नो व्हाट, बट हमेशा जब भी मैं किसी कंपटीशन के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचता था, सो फॉर सम रीजन यू नो आई वाज मेड सेकंड। ये तो मेरे सामने मतलब बचपन में जब आई बिलोंग फ्रॉम भिलाई, सो वहाँ पर भी कभी ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो वहाँ पे होता है ना एक लोकल पॉलिटिक्स जैसी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ होती हैं। सो वो चीज़ मैंने बचपन में एक्सपीरियंस किया, एंड आई ऑलवेज हैड दिस फियर कि यू नो एट द एंड शायद आई डोंट नो वेदर आई विल बी चोजन और नॉट। सो यहाँ पर जब हुआ तो यू वोंट बिलीव दैट व्हेन द फिनाले वाज हैपनिंग, I don't know what happened to me. I was on like performing brilliantly. I performed brilliantly in my finale. I remember. And a lot of things where you know like judges used to मतलब judges बहुत सारे कमेंट करते हैं, और बहुत सारे कमेंट्स को
कट भी कर दिया जाता I है know. फॉर एडिट पर्पसेस एंड एडिट ऑल करके दैट, थोड़ा सा ही दिखाया जाता थोड़ा सा दिखाया जाता है। तो एक्चुअली जितना आप लोगों ने देखा जो कमेंट्स, मुझे उससे आई थिंक 3-4 गुना ज़्यादा कमेंट्स मिले थे एंड पीपल वर रियली रियली हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस एंड सो उसकी वजह से अपने को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि नो यू हैव डन वेल एंड द फैक्ट दैट यू आर इन टॉप 2, so that means people are also in complete support. So all these things actually make you believe that if the luck is on your side and you are also doing well, I mean in terms of your effort, करेक्ट. so it makes you believe that it is possible for you to win. So वो एक बन जाता है back of your mind, and बरोबर. when it doesn't happen, so आपको एक झटका लगता ही है. And in my case it was not that it was all of a sudden that I came to know about that decision. No, I had a feeling and I could see things and the way they were shifting in terms of me being not the one to be selected. So वो चीज़ मुझे नज़र आ रही थी, और बट कहीं ना कहीं एक हल्की उम्मीद रहती है, आपकी That जगी हुई one रहती glimmer है, of hope जिसको हम लोग रहता कहते है. तो जब वो टूटी ना, वो आखिरी होप जब टूटी ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप अंदर से थोड़े टूट गए. बट nonetheless I experienced one very beautiful thing at that point when Abhijit was singing and I was holding me, and I have nothing against Abhijit because जैसे मैं पार्टिसिपेंट था वो भी पार्टिसिपेंट है. इट्स जस्ट दैट हो सकता है मैं मुंबई से होता तो मुझे शायद ज़्यादा वोट्स आ जाते, ज़्यादा प्रेफरेंस हो जाता, और अगर वो भिलाई से होता तो इट कुड हैव बीन एनीथिंग. तो इट जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक चांस. देयर इज नथिंग एनीथिंग, उसकी कोई पर्सनल ऐसी मेरी उससे कोई पर्सनल ऐसा कुछ कभी नहीं था. इनफैक्ट आई फेल्ट हैप्पी दैट चलो मैं नहीं तो ये जीता, कोई तो जीता, ही इज हैप्पी एंड ही आल्सो सिंग्स वेल. आई ऑलवेज लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस, हिज सिंगिंग एज वेल. तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है. Like you remember that, I don't know if you remember that scene from Rocky, where he's fighting with that Russian guy, and at the end he says that we are two people killing each other, and the crowd is cheering, and at the end he defeats him. Correct. Okay, but he feels bad for that guy also because he has equally worked hard. So when you are on that stage, being a musician, being a singer, the other your opponent is also a singer, so you have a certain level of respect, you have a certain level of love for the other person because he's also pursuing it with equal amount of passion, equal amount of love, the way you are doing it. So किसी एक को ही फर्स्ट होना है, दोनों तो नहीं हो सकते. And in my case, what I really observed, which really made me feel very strong at that point of time, was that everyone else around me was cheering me up, and people were crying. Yes. So that in a way I couldn't cry at that point of time. मुझे मेरा शायद मैं रोता otherwise, but शायद 2 आंसू निकलते. But जब मैंने देखा कि everyone is in tears, then suppose then suddenly you feel a sense of responsibility inside you. हर कोई रो रहा है, I cannot cry. I need to handle them. So वो एक I think एक फीलिंग मेरे अंदर उस समय आ गई. बट नॉनदलेस वो जो अंदर एक बोलते हैं ना जो टूटा था, वो तो डेफिनेटली टूटा, और उसको थोड़ा वक्त लगा. मुझे आई थिंक काफ़ी साल थोड़ा मुझे चले गए उसको डील करने में कहीं ना कहीं. और फिर जब वो पूरा फेज निकला एक 4-5 साल का, फिर उसके बाद आई थिंक धीरे धीरे Things turned out to be stable. या आई थिंक सो. मुझे एक बात बताओ, यू वर फ्रॉम भिलाई. देखो टैलेंट जो है ना या फिर पोटेंशियल जो है वो शहर या देश नहीं देखता. मैं मानता हूँ देयर माइट बी समबडी हु विल बी इक्वली टैलेंटेड, डजंट मैटर. बट कभी कभी क्या होता है कि फ्रॉम अ चैनल्स पर्सपेक्टिव और चैनल्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो लोग चाहते हैं कि वो लोग अपने लोगों को ज्यादा मार्केट करें, राइट? दे वांट देयर पीपल टू बी मोर सेलेबल. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Do you think They want a person who is more sellable. absolutely, which ideally does not have anything to do with talent, because देखो वो तो आपके रियाज का, आपके मेहनत का फल होता है आपका टैलेंट, बट उसके साथ बिकॉज अल्टीमेटली कॉल जो चैनल का होता है. आपने कुछ दिन पहले बताया भी था, आई सॉ दिस वीडियो वेयर आपको ये कहा गया था, एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ही डजंट फील दैट. उसको ऐसा कहा गया था कि उनके जो वोटिंग लाइंस थे वो 2 दिन पहले बंद हो गए थे. दैट वाज व्हाट वाज टोल्ड टू यू.
It was not told to me. It was, I mean, of course, if my parents are telling me, if my brother is telling me, you can't say that it is told to me. Correct. It is their personal experience because I am not voting myself. I'm not Correct, voting absolutely. people. So that did happen. हाँ, मतलब कोई No, आपके I family believe ने them आपको completely. बताया? I believe them completely because that's what happened. Hmm. But yeah, what I was being told was like later on, I was being told that there was some call that came from a particular political party at that time which was in power, and or I don't know if it was in power or not in power, but from a major political party from Maharashtra, some call came in Sony, and and things changed after that. That this is what was told to me. This is not in my आपका research नहीं है उसमें, I understand. my knowledge or anything, but it was told to me. But the voting lines being non-operational was an experience Your family went through that, themselves. yes. मुझे बताइए, गाना है, इट्स एन आर्ट, राइट? यू डू योर परफॉर्मेंस, जजेस जो है वो आपको जज करते हैं, ऑडियंस उनका एक फीडबैक रखता है, वोट करता है, जो वोट जीतता है अल्टीमेटली आगे जाता है, बिकम्स विनर. दूर दूर से रियलिटी शो सिंगिंग का पॉलिटिक्स से कुछ वास्ता नहीं है, राइट? सो जब आपको ये बोला गया था, ऑफ कोर्स एक गुस्सा आया होगा अंदर ही अंदर कि यार मतलब सब कुछ मैंने सही किया, आई डिड माई बेस्ट, मेहनत किया, रियाज किया, पीपल लाइक मी, बट ये पॉलिटिक्स कहाँ से आ गया? आपने कभी चैनल के साथ या किसी के साथ जो उस टाइम पे उस शो के साथ जुड़े हुए थे, डिड यू ट्राई टू वेरीफाई और क्रॉस चेक कि भाई मैंने ऐसा सुना है, अगर हुआ भी है, अभी तो देखो कुछ हो नहीं सकता, नीदर मैं पब्लिक जाके कुछ बोल सकता हूं, बट अगर हुआ है तो मेरे मन के तसल्ली के लिए एटलीस्ट मेरे को हकीकत बता दो. डिड यू एवर ट्राई टू क्लैरिफाई दैट स्टैंड, वो पॉलिटिक्स वाला? मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की बिकॉज मुझे पता है कि थिंग्स लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज आर वेरी सेंसिटिव थिंग्स, और कोई इस चीज़ को कभी अगर हुआ भी होगा तो एडमिट नहीं कर सकता. सबकी नौकरी होती है और Right. कोई अपना पर्सनल रिस्क ले नहीं सकता है. सबको शहर में रहना भी है. सबको शहर में रहना, ऑफ कोर्स सबको शहर में रहना. एंड एक चीज बहुत क्लियरली हमको समझने की जरूरत होती है कि देखिए, एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु हैव मोर पावर. दैट इज हाउ. मैं उसको गलत भी नहीं मानता हूँ बिकॉज ये ह्यूमन टेंडेंसी है. अगर कोई मेरे से भी नीचे होगा और अगर कहीं मुझे लगता है कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट कहीं सैक्रिफाइस हो रहा है, तो मैं भी अगर मेरे अंदर वो पावर है उस चीज़ को कंट्रोल करने की, किसी और के थ्रू किसी और पे पावर दिखाकर, क्योंकि मुझे नुकसान हो रहा है, तो आई थिंक मैं भी वही चीज़ करूँगा. सो मैं किसी को इसमें गलत सही नहीं मानता हूँ. ये दिस इज व्हाट ह्यूमन सोसाइटी इज लाइक. I'll tell you, हाँ बताइए. एंड इसके लिए मैंने कभी चैनल से भी कोशिश नहीं किया बिकॉज मुझे पता था देयर इज नो पॉइंट ऑन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. और कभी भी मेरे लिए ये चीज़ें, जैसे आप बोले थे ना, मैंने रियाज किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कभी अपने आप को इस तरीके से देखा ही नहीं ऐसा कि मैं इतना सब कुछ करके आया हूँ. मुझे हमेशा यही लगा कि जो मिला वो काफ़ी है, वो बहुत है. इतना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. मुझे कभी पता नहीं था कि इंडियन आइडल में जाने के बाद जब एज मतलब मैंने जब सिर्फ उसको रजिस्टर किया था अपने आप को ना, जब मैंने देखा था, तो मुझे पता नहीं था क्योंकि उस समय हमारे लिए सारेगामा बहुत बड़ा होता था. Oh, yes. और वही द प्लेटफॉर्म था हर किसी के लिए. तो किसी को ये नहीं पता था कि ये पहली चीज जो आ रही है ये एक्चुअली क्या है, कितनी बड़ी होगी, क्या होगा. You didn't know, पहला Exactly. season था, of course. एग्जैक्टली. तो जहाँ तक मैं आया, इनफैक्ट मैं आया भी इस तरीके से कि मुझे हमेशा से एक डर रहा कि, इनफैक्ट हम सबको ही रहा कि इस राउंड से नेक्स्ट राउंड में जाएं, उस राउंड से अगले राउंड में जाएं. सो एवरी राउंड वाज अ स्ट्रगल फॉर अस, एवरी राउंड वाज अ विन फॉर अस. कि अरे यार यहाँ तक पहुँच गए, अरे यार यहाँ तक पहुँच गए. सो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी थी कि मुझे ये लगा कि इतने सारे लोग हैं, प्राजक्ता है, अदिति है, राहुल सक्सेना है, ऑल दिस पीपल आर देयर, एंड राहुल भी है, राहुल वैद्या, और उन सब से को क्रॉस करके मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आई शुड बी हैप्पी. और वो एक खुशी थी कि लोगों को उसको पता था यार, मैं भिलाई की एक छोटी सा शहर है भिलाई, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, एंड वहाँ से निकल कर मुझे इतने लोग पहचानने लगेंगे. जब हम लोग बाहर निकलते थे फॉर एनी शूट और एनी एक्टिविटीज, तो लोग देखते थे, पहचानते थे, खुश होते थे, हर जगह ऑटोग्राफ देना. मतलब हम लोग थक जाते थे. मी एंड अभिजीत यूज्ड टू एक्चुअली, वी हैड दिस छोटा वाला मोबाइल, वो उस समय जो होता था नोकिया का, एंड उसमें क्या था, उसमें लिमिटेशन था कि 100 मिस कॉल, 1000 मिस कॉल के ऊपर नहीं दिखा सकता है, वो लिमिटेशन आ जाता था. तो वी यूज्ड टू काउंट, या कितने मिस कॉल आए तुझे, कितने लड़कियों के आए होंगे, इस तरह की बातें हम लोग करते थे. तो ये सारी चीजें अनरियल थी. वो भी एक बहुत छोटी फैमिली से, मतलब
लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो भी आता है, मैं भी आता हूँ, तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी थी। तो इसके आगे आप एक्सपेक्ट करना कि ये मिले तो हम खुश होंगे या फिर हम अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को, नहीं तो नहीं करेंगे। आई थिंक दिस इज़ वेरी सेल्फिश एंड वेरी क्या बोलते हैं उसको ना, अनग्रेटफुल। मुझे एक बात बताओ, यू वर देयर इन दैट रियलिटी शो, जैसे कि आपने कहा आप दूसरे जगह से आए थे। मैं कुछ दिन पहले सम टाइम बैक अभिजीत के साथ भी मैंने शूट किया था। वो बंदे को मैंने पूछा कि भाई ऑफ कोर्स आप लोग अपने निजी ज़िंदगी में व्यस्त हो, बिजी हो, बट क्या रिश्ता है आपका, हैव यू एंड अमित बीन इन टच? उसने मुझे बोला कि देखो उतना एक्टिवली टच तो नहीं रहता, बट आपके घर में शायद कुछ तो हुआ था, आपने उसको बुलाया था, वो गया भी था। दैट इज आउट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एज आर्टिस्ट, राइट? वो राइवलरी जो था, दैट वाज ओनली राइवलरी बिकॉज ऑफ द टैलेंट पार्ट। वो फैंस के बीच में ज्यादा वो होता है ना, जैसे एक टाइम पे जब शाहरुख सर और सलमान सर के बीच में बनता नहीं था, वो फैंस भिड़ गए थे, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे की तरफ जो इज्जत है, दैट हैज ऑलवेज बीन देयर। राइट नाउ तो दे गेट अलोंग वेरी वेल। मुझे बताओ, अभी ये जो आपने कहा था कि वोटिंग लाइंस वाला थिंग, अ लॉट ऑफ फैंस, आई वांट यू टू क्लियर दिस एज वेल, बिकॉज वो तरीके से अ लॉट ऑफ अभिजीत फैंस, अ लॉट ऑफ योर फैंस एज वेल, दे माइट फील दिस वे कि इन अ वे आप अभिजीत को इनडायरेक्टली ब्लेम कर रहे हो, जो कि आपका इंटेंशन नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, बट लग सकता है लोगों को, बिकॉज यू सेड कि 2 दिन भी, आई दैट इज द इंटेंट। देखो मैं जेन्युइन चीजों पे बिलीव करता हूँ, एंड लोगों को लग सकता है ऐसा कि इन अ वे आप अभिजीत को अक्यूज करो, बिकॉज उसका लेको लेना देना है नहीं। अभी कौन पॉलिटिकल पार्टी, वो बाहर से कुछ तो इन्फ्लुएंस करेगा नहीं। अभी अगर वो उसका एक सर्टन स्माइल है, अगर शिल्पा शेट्टी मैम उसकी तारीफ करती है, वो तो बताता नहीं होगा ना मैम को कि मैम मेरा तारीफ करो। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हिम। वो जीता, अपना काम किया, बट ही हैज दैट रिस्पेक्ट फॉर यू। आई वांट यू टू क्लियर इट एज वेल कि वो जो वोटिंग लाइन वाला आपका स्टेटमेंट था, दैट इज अबाउट यू एंड द चैनल एंड द प्लेटफॉर्म एंड नॉट अबाउट अभिजीत। वो प्लीज आप क्लियर कर दो, बिकॉज आई डोंट वांट say error in misunderstanding between you both. I think there is no point of misunderstanding my statement because यहाँ पर कोई भी चैनल के ऊपर या कंसेप्ट या चैनल के ऊपर जो लोग कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउस, ये हम तो छोटे छोटे से कंटेस्टेंट्स हैं यार। हम तो वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द शो एंड वी आर डूइंग व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू अस। Correct. सिंपल। ही वाज आल्सो a simple a normal contestant. I was also a normal contestant. The only fact being that he was from Mumbai. So मैंने कभी भी ये बुला ही नहीं, ना मीन किया, और हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक कंटेस्टेंट इतने बड़े प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर दे। नहीं हो सकता ये। अब जैसे मैं आपको कहूँगा, जैसे इसके बाद भी जो सीजन्स आए, ठीक है, अब उन सीजन्स में ऐसा भी हुआ जब इनफैक्ट संदीप बना था, ठीक है, या फिर जब आपके हमारे इसमें सीजन में एक कंटेस्टेंट थे रविंदर रवि जी, ठीक है। अब उनके लिए कहा जाता है कि उनको इतने वोट्स आते थे एंड ही वाज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग बैड इन द सेंस बिकॉज गाते अच्छा थे, बट उनको ये पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो रहा, ट्रैक की समझ नहीं होती थी। ट्रैक एक स्केल में, पिच में होता था, हम पिच बोलते हैं, धुन मिस होती थी, बीट मिस हो जाता था, बिकॉज वो उनको आदत थी लाइव म्यूजिशियंस के साथ गाने की, ये सब था। तो जो भी उनकी तकलीफ थी, उसके वजह से कम 3-4 लोग एलिमिनेट हो गए। वो इसलिए हुए बिकॉज पीपल फ्रॉम हिज स्टेट, वो जिस स्टेट को बिलोंग करते थे, उन्होंने ठान लिया था, बिकॉज ये ओपन प्लेटफॉर्म है। एक इंसान के लिए एक वोट नहीं है। आप चाहो तो 1000 करो, आप चाहो तो 10,000 करो। सो एनीवन हु हैज मोर मनी और मसल पावर कैन वोट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। सो उनके लिए मेरे से पहले उनके साथ हुआ, उनके थ्रू हुआ लोगों के साथ, कि उनकी वजह से 3-4 कंटेस्टेंट, अच्छे कंटेस्टेंट निकल गए। जजेस परेशान थे, चैनल परेशान था, लाइक ये क्या हो रहा है यार, ये अच्छे कंटेस्टेंट्स निकल जा रहे हैं इनकी वजह से। तो फिर लास्ट में चैनल और सम वे समथिंग हैपेंड दैट ही गॉट एलिमिनेटेड आफ्टर दैट, एंड थैंक गॉड डिडंट कम टू अस, मी एंड अभिजीत। फाइनली इसका कुछ और ही रंग आता था, वो विनर हो जाते थे, पक्की बात है। तो ये देखिए, ये ओपन चीज है। यहाँ पर ना पावर लाइज विद द पीपल। एंड बाकी जो सारी चीजें, जैसे मैंने कहा कि जैसे ये अभी वोटिंग लाइंस क्लोज हुए, तो ये है, ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट हैंड, ये चीज एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैंने कहा। अब ये चीज को कोई कंटेस्टेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। ये बड़ी चीजें हैं, ये हमारे समझ के और हमारे सोच के परे की चीजें हैं। ये सब चीज, इतना बड़ा चैनल ऑपरेट हो रहा है, उसके अंदर कितनी सारी चीजें, कितने सारे डिसीजन मेकिंग होती होंगी, कितनी सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती होंगी। आप एक जगह पे रहते हैं, आप सिंपल, आप एक सड़क के किनारे छोटा सा रेडी लगाते हैं समोसा का या किसी चीज़ का,
आपको कितनी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, सो मेनी Correct. पीपल यू हैव टू डील विथ। करेक्ट। सो ये इतनी बड़ी चीज़, और उस समय लोगों का इतना मतलब रिस्पॉन्स मिलना इसको, मतलब जो इंडियन आइडल जीत गया, मतलब वो दी सिंगर हो गया, मतलब बरोबर। वो सब सारे सिंगरों का बाप हो गया, जो कि नहीं है, दैट वाज नॉट द फैक्ट। एक्चुअली बट लोगों को परसेप्शन ऐसा दिया गया कि ही इज द अल्टीमेट सिंगर, नंबर वन सिंगर ऑफ इंडिया। सो लोग इतने इमोशनल हो गए उस चीज़ के लिए कि फिर वो चीज़ लाइफ एंड डेथ वाली जैसे चीज़ हो गई उस समय। आपने, ऐसा कहा जाता है कि ऑफ कोर्स देयर वाज अ डल पीरियड 2006 बोलो 5 बोलो, वो पीरियड वाज डिफिकल्ट। कुछ साल आपको लगे टू रिवाइव एंड काइंड ऑफ रोर बैक अगेन लाइक अ टाइगर। वो होता है हर एक इंसान का, डाउन फेज ऊपर फेज वो जाता रहता है। लेकिन उस टाइम पे भी म्यूजिक, व्हेन आई टॉक अबाउट प्लेबैक सिंगिंग इन मूवीज, आपने कुछ कुछ मूवीज में गाना गाया। आपका बहुत एक अच्छा इंस्पायरिंग गाना है चल दिए, आई थिंक विशाल शेखर के साथ यू हैड कोलैबोरेटेड फॉर दैट। वो सॉन्ग उस टाइम पे, एंड अभिजीत का मोहब्बतें लुटाऊंगा, आई थिंक बोथ केम अराउंड द सेम टाइम। सेंसेशन था यूथ में। अ लॉट ऑफ पीपल, जो लोग बॉम्बे आते हैं सपने देख के कि यार मैं कुछ बनूंगा, एक्टर बनूंगा, सिंगर बनूंगा, आपका वो जो चल दिए गाना था, दैट बिकेम द थीम बिकॉज इट रेजोनेटेड विद योर लाइफ स्टोरी एज वेल। भाई आप भिलाई से आए हो, बॉम्बे आए हो, नाम कमाया, शोहरत कमाया, इज्जत कमाया, इट्स वेरी सिनोनिमस टू दैट। कट टू द टाइम, आप म्यूजिक गाते हो, सब कुछ करते हो फिल्म्स वगैरह में, बट देन द पीपल हु यूज्ड टू अप्रिशिएट यू द मोस्ट, फरा मैम हो गई, आई वुड से अनु मलिक जी हो गए, उन्होंने शायद उतना एक्टिवली आपको जितना शो पे कहा था कि वी आर देयर फॉर यू ब्रो, काम देंगे तुमको, तुम काम करोगे, ये वो रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं हुआ, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज व्हेन यू मेक क्लेम्स ऑन कैमरा, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो दैट अप इन रियल लाइफ एज वेल। आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप फारा मैम के पास काफी बार गए थे, आपके धुन वगैरह लेके, प्रॉपर रिसर्च करके आया हूँ भाई, ठीक है। सो आप गए थे, बट यू समहाउ फेल्ट कि उनके एंड से वो इंटेंट नहीं है टू गिव यू दैट वर्क। ऑफ कोर्स प्रेशर उनके पास भी है, बहुत लोग आते हैं उनके पास भी, लेट्स गिव देम दैट ड्यू रिस्पेक्ट एज वेल, बट इंटेंट एक होता है कि अगर यार चलो मैं जानता हूँ इसका, दूसरों का तो मुझे चलो सुनना पड़ेगा, इसका मैं टैलेंट देख के आया हूँ रियलिटी शो में, इसको तो मुझे दूसरों के आगे थोड़ा बहुत प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर मैं होता शायद मैं उनके जगह वो करता। दैट इज मी एज अ पर्सनैलिटी। डिड यू समवेयर फील चीटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? एंड आई यूज द वर्ड चीटेड, दिल से बताओ, बिकॉज जिस लेवल का तारीफ हुआ था तुम्हारा उस टाइम पे, अगर एक भी तुमको अगर गाना देते, आई वुड हैव फिगर्ड आउट कि चलो ठीक है कुछ तो बात रखा, कुछ भी नहीं दिया। डिड यू फील चीटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? Okay, there is no easy answer for this, honestly. चीटेड एक्चुअली बहुत बड़ा शब्द होता है, कोई किसी को चीट कर दे, मैं चीट हो जाऊं, इट मेक्स यू मतलब वीक एज अ पर्सन, कि कोई आपको चीट कर सकता है। आई डोंट थिंक कि कोई किसी को चीट करता है, किसी के पास वो पावर या अथॉरिटी होती है। मुझे लगता है कि व्हाट हैपेंड वाज कि मुझे कभी ये नहीं लगा कि अनु जी ने जो चीज़ बोली, या फिर सोनू जी ने बोली, या फिर फराह जी ने बोली, इनफैक्ट फराह जी को, उनको मैं अभी भी फराह मैम ही बोलता हूँ, उनको एक्चुअली चैनल ने बोला, वो जहाँ पर भी जाती थी ना, डूरिंग इंडियन आइडल, जहाँ पर भी जाती थी वो बोलती थी कि आप अमित साना को वोट करो, विच वॉज नॉट राइट, बिकॉज वो बायस नहीं हो सकती हैं। तो उन्होंने एक दो बार ऐसा, इनफैक्ट इंटरव्यूज में भी ऐसे बोला, बिकॉज दैट इज हाउ सिंपल शी इज एज अ पर्सन। तो चैनल ने उनको कहा था कि आप अमित को वोट करो? नहीं, आप समझे नहीं, चैनल ने उनको मना किया बाद में, क्योंकि वो इंटरव्यूज में बोल देती थी कि आप अमित को वोट करो। सारे कंटेस्टेंट्स हैं, बट शी यूज्ड टू प्रेफर मी, प्रेफर अलग से। या शी रियली यूज्ड टू लव मी, आई मीन फॉर माय ग्रोथ एंड फॉर माय एक्स फैक्टर, उस समय जो बात करता था। सो उनको इनफैक्ट चैनल ने बोला कि आप ऐसा मत बोलिए, ये क्योंकि आप बायस नहीं हो सकते। तो फिर एंड व्हेन आई परफॉर्म्ड वो किसना है एंड मोहब्बत लुटाऊंगा, माय फाइनल फिनाले परफॉर्मेंस, शी वाज इन टीयर्स, लिटरली शी वाज इन टीयर्स, देख कर कि आई हैव ग्रोन सो मच, आई हैव कम सो फार, बिकॉज शी वाज द पर्सन हु एक्चुअली, जब मेरे ऑडिशंस हुए थे, जब ऑडिशंस उन्होंने पहली बार मुझे सुना, तो सिंगिंग तो देखा, पर उन्होंने मेनली देखा कि आई डोंट हैव दैट पर्सनालिटी और एनीथिंग दैट। भाई मुझे याद है, मैं इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, तुमने कहा था उस टाइम पे, देखो मेमोरी एकदम टाइगर वाला है कि पता नहीं क्या बोलते हैं, मेमोरी ऑफ अ फॉक्स। तुमने कहा था कि सर मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है,
which is why शायद वो थोड़ा कुछ आपने राहुल के साथ कुछ तो नहीं नहीं duet नहीं कुछ तो किया था वो। थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजन है। हाँ, हाँ। आई एम टॉकिंग उसके भी पहले वाला, दिस इज थिएटर राउंड, हाँ, हाँ। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सोलो वाला सोलो वाला जो कैलकाटा में मेरा ऑडिशन हुआ हाँ, था हाँ। वहाँ के लिए। हाँ। सो उसमें व्हेन शी हर्ड मी फॉर द फर्स्ट टाइम आई sang अलबेला सजन आयो रे एंड आई sang द मोस्ट पैशनेट वे आई कुड Correct. सिंग। तो उस समय उन्होंने कहा था सोनू जी को अच्छा लगा, इवन अनु जी को भी अच्छा लगा, एंड शी वाज इन डाउट, उनको लगा कि आई वोंट बी एबल टू यू नो डू दिस थिंग। एंड उसके बाद जब मेरे पियानो राउंड्स हुए तभी भी उस समय तक फाइनल 11 सेलेक्ट नहीं हुए थे, तो तब भी उन्होंने यही चीज़ बोला। तो मैंने बोला कि अगर मुझे मौका मिले ये वो दुनिया भर का, मैंने बोला तो बोले मौका तो मिला अभी, यू नो। सो शी वाज अ बिट अपफ्रंट एंड बिट यू नो, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डायरेक्ट ऑन माय फेस कि यू डोंट हैव इट काइंड ऑफ। तो उसके बाद से मौका मिलना, आना टॉप 11 फिर वहाँ तक पहुँचना, तो शी वाज लिटरली मतलब इन टीयर्स व्हेन द फाइनल परफॉर्मेंस हैपेंड, कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि आई विल बी हैप्पीएस्ट इफ पीपल you know I become wrong as a person, that you know that you didn't have it in you. So she was a very sweet person. Sorry मैंने बहुत लंबा नहीं बट स्टोरी सुनाया। नहीं कोई बात शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन now- एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट हर, बिकॉज जब मैंने बाद में भी काम के लिए मैं गया उनके पास, तो मुझे एक चीज़ लगा कि हो सकता है उस समय वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वो उनके पास विंडो नहीं होगा कि जहाँ पर वो मुझे काम दे सकें या कुछ हो सके। एंड मेरी एक आदत है कि मैंने बहुत ज़्यादा कभी किसी को परस्यू नहीं किया, और जैसे जो आप बोलते हैं ना कि इतनी तारीफ़ की, इट शुड हैव ट्रांसलेटेड इनटू वर्क और इनटू सॉन्ग्स, तो मैं कहूँगा ये मेरी भी, आप गलती बोलें या जो भी बोलें, मैं अनुजी के साथ बहुत सारे शोज़ किया मैंने उनके साथ, उनके ट्रुप में। आई ट्रैवल्ड विद हिम टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे गया मैं, और उन्होंने एक गाना मुझे कलयुग में दिया भी था। सो आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट दैट। बट मैंने इसलिए भी ज़्यादा परस्यू नहीं किया बिकॉज मुझे एक चीज़ पता थी कि मुझे प्लेबैक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा गाना, मैं आई थिंक ये बात मैंने बीसीओ इंटरव्यूज़ में कहा है ये चीज़, कि आप जब रियलिटी शो में आते हैं और आपको सारे वो गाने दिए जाते हैं जो किसी ने पहले गाया है, किशोर दा ने गाया है, लता जी ने गाया है, आशा भोसले जी ने गाया है, रफ़ी साहब ने गाया है, तो इनके गाए हुए गानों को हूबहू स्टेज पर अच्छी तरीके से गा देना एक बात होती है, और किसी नए गाने को निभाना एक बात होती है। आपका चेहरा और आपकी पॉपुलैरिटी देखकर लोग उसको नहीं पसंद करते हैं। उस चीज़ में फिल्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिल्म को बहुत पैशनेटली बनाया जाता है, उसमें एक टेक्नीशियन पूरे शिद्दत से काम करता है, और गाना, म्यूजिक बहुत बड़ा पार्ट होता है। एंड इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, then you cannot be given that opportunity. Very simple as that. I'll say this thing for Rahul, I'll say this thing, I'm taking this liberty to talk on behalf of everyone else, कि आपके अंदर, शायद हमारे अंदर जो भी रियलिटी शोज में हम लोग आए, वो कैपेबिलिटी उस समय नहीं थी कि हम लोग उस चीज़ को निभा सकते। तो एंड आई मेनी पीपल एक्चुअली ट्राइड, अभिजीत ने भी बहुत सारा ट्राई किया, आई थिंक और भी लोगों ने बहुत सारा ट्राई किया प्रोजेक्ट का, सब लोगों ने अपने हिसाब से कोशिश की। मैंने थोड़ी कोशिश कम की, इसलिए कम की बिकॉज मुझे पता था कि मैं उधर जाऊं और फिर मैं उस चीज़ को, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि पहले ही ये तो लूज़र एटीट्यूड है। मैं बोला कि इसको सीखने में वक्त लगेगा, और मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा पहले तैयार हो जाओ, समझ जाओ क्या चीज़ है। और उसी दौरान मैं अरिजीत से भी मिला, अरिजीत से भी मेरी बातें होती थी, मैं उसको देखता था, उसका पैशन देखता था, और आसपास क्या हो रहा है वो भी मैं देखता था लोगों को। तो somehow I was not able to, उस समय पाकिस्तानी म्यूजिक बहुत इन था, आपको पता होगा, ठीक है, आतिफ असलम का ज़माना था, पाकिस्तानी म्यूजिक बहुत इन था, और उस समय एक ऐसा माहौल था कि आप जो है मतलब you being non singer are being more appreciated, you know, than you being properly trained singer. You know, लोगों को भी वही चीज़ अच्छी लग रही थी, वो एक बैंड कल्चर से आना, you know, एकदम सही तरीके से सुर ना लगाना, थोड़ा सा कच्चा कच्चा गाना, you know, that was a trend perhaps, and it is somehow अभी आज भी थोड़ा बहुत ऐसा ट्रेंड है। अभी तो साला ट्रेंड अलग ही हो गया भाई। अभी तुम मतलब गाना आता है, नहीं गाना आता है, तुम गाओ, तुम्हारा टेक्नोलॉजी से हम सही कर देंगे। एग्जैक्टली। सो मेरा, आई एम काइंड ऑफ अ वेरी, आई एम अ प्योरिस्ट इन दैट रेस्पेक्ट। मुझे चीज़ें देर से समझ आती हैं, दैट्स अ रियलिटी, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो मुझे समझ आए। जब तक मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती है ना, तब तक मुझे उस चीज़ के अंदर इंडल्ज होना मैं नहीं कर सकता। आई एम नॉट अ प्रैक्टिकल पर्सन एट ऑल। मतलब मैं 10% भी प्रैक्टिकल नहीं हूँ।
और इसके वजह से क्या है, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है और आपको बहुत मतलब सहन करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। बट आई हैव नेवर फेल्ट बैड बिकॉज़ ऑफ दैट। मुझे ज़्यादा डर इस चीज़ से लगता है कि मैं सिर्फ़ अपना काम साधने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं सिर्फ़ ये मेंटालिटी के साथ मैं ऐसी मेंटालिटी डेवलप कर लूँ कि ठीक है, ज़्यादा देखने की, इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने काम का अपने काम से काम रखो, दैट्स इट। मैं इस मेंटालिटी पे कभी नहीं आ पाया और मुझे मालूम है कि इसके बिना काम चलना ही नहीं है। बट मैंने एक और पिक्चर भी देखी है, मैंने एक और कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो लोग हु आर प्योरली डिवोटेड एंड मे बी दे आर नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, but they are definitely getting as much work that they can that is मतलब is good for their sustenance and that gives them the respect that they deserve. मैंने कभी भी हमेशा यही सोचा है कि बहुत ज़्यादा काम करने से अच्छा है आप कम काम करें पर पूरी ईमानदारी के साथ और अपने अंदर के ज़मीर को ज़िंदा रखते हुए अगर आप वो काम कर सकें जितना आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं, जितने आप उसके लायक हैं, उतना आप काम करें, उस लेवल का काम करें तो वो अच्छा है। भाई हर एक के ज़िंदगी में ये होता है अपस्केल, ये भी होता है विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट, दिस इज़ नेचुरल, दिस इज़ ऑल्सो नेचुरल, बट ये होने के बाद वापस ये होना, दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग विच आई बिलीव। ठीक है, तुम्हारे ज़िंदगी में भाई 2005-6 के बाद जो फेज था, थोड़ा बहुत आपको टाइम लगा टू रिकवर अगेन। जैसा कि मैंने कहा कि ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, इसके बाद जो उठना होता है वो इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ फॉर एनीवन। उस टाइम पे आप और ज़्यादा यंग थे, अभी तो चलो आप थोड़े बहुत मतलब ये हो गया था, तो एकदम बच्चे भी थे, 20s में लोगों को बच्चा भी बोला जाता है, आई हैव ऑल्सो बीन कॉल्ड दैट। सो उतना सब डील करना फॉर समबडी हु इज नॉट यूज्ड टू सो मच ऑफ ग्लैमर बोलो, लाइमलाइट बोलो, अचानक सब कुछ मिल गया, फिर अचानक देख रहे हो सब कुछ चले जा रहा है। आई नो बाई गॉड्स ग्रेस यू आर नॉट डिप्रेस्ड एंड यू हैड योर ओन स्ट्रेस वगैरह, बट मेंटल स्ट्रेस उस टाइम पे खुद से डील कर रहे हो, दुनिया नहीं समझती वो टाइम। दुनिया विल स्टिल आस्क फॉर योर रेंट, दे विल स्टिल आस्क फॉर योर बेसिक एक्सपेंसेस जो चाहिए, वो नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता। मुझे बताओ वो टाइम पे व्हेन यू वर डीलिंग विद फाइनेंशियल ट्रबल्स बिफोर एक्चुअली गेटिंग थिंग्स सॉर्टेड अगेन, हाउ डिड यू एक्चुअली काइंड ऑफ गो थ्रू दैट फेज? हाउ डिड यू मतलब व्हाट डू यू एग्जैक्टली, हाउ डू यू एग्जैक्टली डिफाइन योर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स? मतलब वाज इट लाइक बेसिक लिविंग सस्टेनेंस, क्या था, थोड़ा विस्तार से बताओ सो दैट ऑल योर फैंस एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड कि सिर्फ ग्लैमर मिल गया उससे कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी कभी भी हो सकता है। So I'll say that I was pretty lucky in that sense कि कभी वैसा उतना एकदम मतलब नीचे के स्तर पे जाने का मौका नहीं, मतलब मतलब वैसा वैसा दिन नहीं आया, मौका तो कौन चाहेगा, वैसा 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 दिन नहीं आया। बट ऐसा था कि एक्चुअली माय फैमिली वाज हियर, मम्मी पापा वाज हियर एंड वी यूज्ड टू लिव इन अंधेरी शास्त्री नगर, द फ्लैट लोखंडवाला के वहाँ पे। फ्लैट का रेंट काफी था एंड उस टाइम पे क्या रेंट होता था? अभी तो देखो अलग हो गया है। वी यूज्ड टू पे 25,000 पर मंथ, काफी होता है रेंट 25,000 एंड मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कुछ 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था एंड वी यूज्ड टू as to get around 2.5 lakhs, something like that, around that amount. 2.5 lakhs, yes, 2.5 lakhs. वो हर क्वार्टर था कि हर मंथ? क्वार्टरली इट वाज। तो क्या हुआ, मुझे भी बड़ा स्ट्रेंज सा लगा, अजीब सी बात लगी, क्योंकि 2005 में मेरा शो खत्म हुआ, 2005 में आई डिड गुड अमाउंट ऑफ शोज, और 2006 में फॉर सम स्ट्रेंज रीजन आई वाज नॉट हैविंग शोज ओनली, मतलब शोज बहुत कम हो गए थे। एक भी नहीं था? ऐसा नहीं कह सकते एक भी नहीं था, थे बट बहुत कम हो गए थे फॉर सम रीजन। सडनली वो एक साल बहुत मतलब टॉर्चरिंग ईयर हो गया वो। सो और ऐसा भी था कि कई लोग होते हैं कि जो आप जैसे आप चैनल के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, बट पीपल आर नॉट दैट, दे डोंट अबाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट दैट मच एंड दे हैड दिस छोटे मोटे इधर उधर से कुछ कर लिया ऐसा। बट हम लोग बहुत डरते थे उन चीज़ों से कि शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। मुझे बताओ ये इधर उधर कर लिया मतलब क्या, मतलब यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स, धमकाने के लिए, रुकवाने के लिए, क्या? सच बात बताओ, छुपाओ मत। नहीं, वैसा देखिए, जिस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है वो बोलना भी सही नहीं है। Absolutely. वो चीज़ सही नहीं होता, वो लोगों को फिर मैं मिसलीड करूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि
अभी हम आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, सपोजली इफ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम एंड when you are in a contract with channel, you are supposed to do work or shows through that channel. That channel is pitching for you, that company is pitching for you, and you have to go to that particular company. बरोबर. But कई बार ऐसा हो जाता है कि for some XYZ reason you are not getting that work, you know, and suddenly you feel that the finances are not sorted, so you feel that urge to go outside, something like that. बाहर So जाके खुद वैसा ढूंढो, अगर कई तुमसे नहीं हो बार रहा मैं खुद करूँ. या तो वैसा कभी कोशिश नहीं किया और कभी चैनल को ऐसे क्वेश्चन भी नहीं किया कि क्यों क्या हो रहा है, तो चैनल सेड दैट इट्स जस्ट द वर्क इज लो और फॉर सम एक्स वाई जेड रीजन, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने यही कहा मुझसे एंड तो वो एक साल बहुत चैलेंजिंग निकला और उसके बाद की भी मुझे ऐसा लगता है 4-5 साल तक चीज़ें चैलेंजिंग लगती थी इन टर्म्स ऑफ यू नो फाइनेंसेस, क्योंकि मैं बहुत खर्चीला था. दैट्स द रियलिटी, मैं सबको बताना चाहता हूँ मैं बहुत खर्चीला था और क्योंकि But I don't मैंने blame you भाई, जवान थे, young थे, you saw life, you got glamour, you got money. It's natural instinct. वो maturity जो होता है ना, वो थोड़ा Yeah. time के साथ आता है. So I don't blame you for that. सो ऊपर से मेरे घर पे ऐसा भी नहीं था कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग, इस तरीके से नहीं था. माय फादर इज आल्सो सिंपल माइंडेड, तो उनको लगता था चलो ठीक है कोई नहीं, थोड़ा सा अपना शौक पूरा कर रहा है, यू नो, थोड़ा वीडियो गेम्स खरीद रहा है थोड़ा कार वार खरीद रहा है, ऐसा कर रहा है. तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी पहली गाड़ी अपनी कमाई की, सीधे मैंने सबसे पहले अपने लिए कार खरीदी थी. ये एक मैंने कभी बाइक नहीं थी मेरे पास, कभी कुछ नहीं था, तो कितना बड़ा अचीवमेंट है. सोचिए आप एक छोटे शहर से आते हैं, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है और आप सीधे लाखों में कमाना शुरू कर देते हैं. तो ये सब चीज़ें, बट क्या होता है कि मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जब आप नीचे से ग्रास रूट लेवल से शुरू नहीं करते हैं, जैसे अब मैं कहूँगा जैसे अभी राहुल हो गया, अभिजीत हो गया, ये लोग पहले भी शोज़ करते थे, यू नो, इंडियन आइडल से आने के पहले भी दे न्यू हाउ दिस होल थिंग वर्क्स, यू नो, सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ करना, और उनको पता था इस इनकम स्ट्रीम के बारे में, इसके बारे में. Correct. मेरा आई वॉज टोटली ब्लैंक. आप विश्वास नहीं करेंगे, व्हेन आइडल गॉट ओवर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ. मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूँगा. You were lost. I was in your lost. mind. The day Idol got over, I had no work. मुझे लगा मुझे शायद कहीं जाके नौकरी करनी चाहिए to sustain myself. मुझे I was so naive. और उसके बाद जब शोज करने का मौका मिला, धीरे धीरे मैंने सीखा कि बट दाद देना पड़ेगा हिम्मत का बॉस कि उस टाइम पे जो आपने कहा, नेचुरल इंस्टिंक्ट दिमाग का वही आता है कि सस्टेन करने के लिए नौकरी कर लो, हो गया इंडियन आइडल, खत्म करो बात, लेट्स लीव अ वेरी सिंपल, वो जो बैलेंस्ड कंफर्ट वाला होता है ना, 9 to 5 वाला, सिक्योर्ड वाला, उस चक्कर में आप नहीं पड़े, हिम्मत से सामना किया, देन यू रिकवर्ड. सो आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट. नाउ यू कंटिन्यू भाई. so it was, I basically want to tell you that I was very very naive. I had no क्या बोलते हैं ना, previous experience of how music industry works. या मुंबई भी मैं कभी किसी लाइफ में किसी बड़े शहर में ही नहीं गया. मेरा पहला बड़ा शहर था कैलकाटा, जब मैं ऑडिशंस के लिए I गया. know. आई वॉज अ वेरी प्रोटेक्टेड चाइल्ड सिंस चाइल्डहुड. मैं कभी भी अपने शहर में भी कभी मैं बहुत देर के लिए बाहर रहना ऐसा नहीं था. माय फादर वाज सो प्रोटेक्टिव ऑफ अस. वी आर 3 ब्रदर्स, 3 सिबलिंग्स. तो हम लोग कहीं थोड़ा सा भी लेट होते थे तो पापा वहाँ पर आ जाते थे, बोलते थे कि ये लेट क्यों हो गया, ट्यूशन पे आ जाते थे. तो इस रीज़न की वजह से ना कभी भी वो मौका नहीं मिला बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का, अपने आप को मतलब यू नो बहुत कॉन्फिडेंट फील करवा पाने का. जब मैं मुंबई आया, मेरे लिए सब कुछ नया था, पूरा कल्चर नया था मेरे लिए. म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं थी, म्यूज़िक से पैसे कमाना, मतलब शोज़ करके पैसे कमाना, ये एक बहुत नई बात थी मेरे लिए. तो आप सोचिए कोई अगर इस लेवल से शुरू कर रहा है तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा टू कोप अप विद एवरीवन एल्स. And when other people have already prior experience of things, then they will definitely do better than you, and you will be lagging behind. तो बहुत सारे रीजंस बहुत सारे थे. बहुत सारे लोगों से मिलना, मैं कहूँगा इंडस्ट्री में उस समय पे आई वॉज वी वर लाइक, मतलब हम बहुत एक्सपेक्टेशंस होती थी और बहुत लोगों को ऐसा देखता था कि लोग हमारे आसपास बहुत खुश हैं. दे बेसिकली वांट यू नो लाइक, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कुछ हेल्प कर सकते हैं उनकी, बट मुझे ऐसा लगता था कि जैसे क्या बोलते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इन नॉट सो पोलाइट वे अगर बोलूँ तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई ना कोई मतलब है हर किसी का
ये आपको कौन फील कराता था? हर कोई, मतलब everywhere we used to go. लाइक यू टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज, Mumbai, दूसरे एक्टर्स. I'll tell you, Mumbai is a place where people are really struggling. You know this for your fact, you know. And when you go to pastry parties, the way people start, क्या बोलते हैं उसको, अपनी बड़ाई करना, और मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा हूँ, मुंह मियां मिट्ठू जिसको अपने बोलते हैं. मुंह मियाँ मिट्ठू बोलना, फिर वो इनसिक्योरिटी भी दिखना उनके अंदर, फिर आपका नंबर लेना, फिर आपको फ़ोन करना, ये सारी चीज़ें करना। तो आपको बेसिकली लगता है कि आप जो ना एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर पीपल आर गोइंग टू यूज़ यू, यू नो। तो उस चीज़ से ऐसा लगता था कि पता नहीं हम कहाँ पर, किस चीज़ में कहाँ फंस जाएं। और बहुत अजीब अजीब भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग मिलते थे, मतलब आए दिन मैं देखता था मुंबई में। और जो लोग बहुत सिंपल होते, जैसे आई कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, आई एम अ वेरी सिंपल माइंडेड पर्सन, एंड स्टिल आई एम। उस समय और भी ज़्यादा था, जैसे आपने बोला कि 20-22 साल का था। तो मुझे लगता था बहुत लोग आते थे और दे यूज्ड टू, मैं, क्योंकि मुझसे ना नहीं कहा जाता था, तो वो कभी किसी पार्टी में लेके जा रहे हैं, कभी जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही है, हो सकता है वो अच्छी हो, बट हो सकता है मेरी समझ ना हो उस समय उस चीज़ की, बट आपको मुझे उस चीज पे इंडल्ज नहीं करना, इंडल्ज बट नहीं आप ना करना, नहीं कर पा रहे. मैं ना नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत ऐसा लगा कि मैं वीक हो गया हूँ, मुझे एक वीकनेस फील हुई। मुझे लगता था कि अगर मैं मना करूँगा तो ये रूड हो जाएगा, ये आपको लगा कि आपके रिश्ते खराब होंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे रूड समझेंगे, और मुझे नहीं लगता, अच्छा लगता कि कोई मुझे पीपल टू सी मी इन अ बैड लाइट, और पीपल टू फील एरोगेंट अबाउट मी, दैट आई एम एन एरोगेंट पर्सन, दैट आई हैव, मेरे मेरे मेरा जो दिमाग है सातवें आसमान पे चला गया क्योंकि मैं इंडियन आइडल की इस जगह पे हूँ मैं। तो मुझे वो इम्प्रेशन नहीं देना था, एट द सेम टाइम मुझे ये भी नहीं करना था कि मैं जो जहाँ बोले वहाँ पे मैं चला जाऊँ। तो इन सारी चीज़ों को मुझे लगता था कि मैं उससे दूर आना चाहता था बहुत। मैं आई वाज टायर्ड ऑफ इट। मुझे याद है अभी भी कि मैं, मतलब शोज़ करना, सब करना, एक एक ऐसे शो पे मैं गया, दिल्ली में था वो शो, एक कॉर्पोरेट शो था, और मैं बहुत बीमार था उस समय। आई वाज़ रियली सिक एंड आई डिडंट वांट टू ट्रैवल। तो मेरे मैनेजर ने बोला कि देखो, हमने पैसे लिए हैं उनसे, तो इट्स नॉट राइट टू नॉट गो इनटू दैट शो। फिर मैं बोला चलो ठीक है, जाते हैं, करते हैं, एटलीस्ट चेहरा दिखा के आते हैं। तो मैं गया वहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ, आई एम सच अ सिंपल माइंडेड पर्सन। किसी ने मुझे बोला कि आप ये टैबलेट लीजिए। उस क्राउड में मैं जब सबसे बात कर रहा था, तो किसी ने मुझे एक टैबलेट दिया, ऐसा थोड़ा बड़ा ही था। तो मैंने बोला क्या है ये? तो बोला कि इट्स अ वेरी, मतलब हर्बल एंड आयुर्वेदिक टैबलेट, एंड इट विल मेक यू फील वेरी एनर्जेटिक, वेरी गुड। सो मैंने बोला ओके ठीक है, दे दीजिए। तो आपने बिना पढ़े वो खा लिया? मैंने बिना सोचे कुछ, मैंने एक्चुअली खा लिया वो टैबलेट, और बाद में मुझे पता चला इट वाज सम काइंड ऑफ एन एक्सटेसी, सम काइंड ऑफ अ ड्रग इट वाज। एंड उसके बाद स्टेज पर तो मैंने एक्चुअली गाना वाना गाया, काफ़ी गाने गाए, एक्सपेक्टेड नहीं था लोगों का। फिर मैं लोगों से So मिला। you were actually drugged to perform on stage? Yes, I got drugged. I got drugged from someone, some person from the audience who was invited over there, and I got drugged. और उसके बाद फिर मैं गया, स्टेज में परफॉर्म किया। उसके बाद जो मेरी हालत हुई, मतलब That's not legal, you know that, right? कि ऑफ वो कोर्स इट इज नॉट लीगल, इट वाज नॉट अ लीगल ड्रग एक्चुअली। मतलब वो ऐसा कोई छोटी मोटी रेड बुल जैसा नहीं, चीज नहीं थी वो बहुत बड़ी वाली चीज थी। और उसके बाद हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं I भाई उसमें. literally lost my mind after that. After I went back to my room, I had to call my brother. He flew from Mumbai to stay with me. नहीं तो पता नहीं मैं जाकर कहाँ से कौन सा, मतलब क्या कर बैठता, क्योंकि my mind was totally out. आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया उस चीज को लेके? कोई आइडिया नहीं था। My brother was also like, You should have done that. I feel you should have done that. एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि क्या हुआ है, क्या हुआ यही नहीं पता था। तो उसके बाद पता चला कि भाई हम बहुत सिंपल लोग हैं, हम पुलिस वुलिस की चीज़ों से बहुत दूर रहते, टू बी ऑनेस्ट। ये हो सकता है गलत हो सकता है करना चाहिए था रिपोर्ट, But move on. झमेला नहीं चाहिए. झमेला नहीं चाहिए, मूव ऑन करो। एंड बिकॉज आप जब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो ना, तो आपको अपनी जगह पता रहती है इन द सोसाइटी समवेयर। Right. ऐसा नहीं कि आप इंडियन आइडल बन गए तो आप यू हैव बिकम ऑल माइटी थॉर, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग को वो सब चीज़ें नहीं चाहिए थी। हम लोग को बोला चलो ठीक है, मेरा भाई मेरे साथ है, आई एम फाइन। माई ब्रदर टोल्ड मी यू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। तो बहुत सारा पानी वानी पिया। आई स्लेप्ट फॉर ऑलमोस्ट 2 days आफ्टर दैट, कंटिन्यूसली आई स्लेप्ट फॉर ऑलमोस्ट 2 days। उसके बाद तीसरे दिन हम लोग फ्लाइट पकड़ के निकले। उस दिन मुझे ये चीज़, तो 3 दिन बाद आप उठे और फिर फ्लाइट पकड़ गया? फिर फ्लाइट पकड़ के गया मैं, वो ड्रग के बाद? वो सो स्ट्रॉन्ग। उसके बाद मुझे ये चीज़ एक मुझे ये चीज़ होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आपके मन में, एक क्रिएट कर देती हैं, क्या बोलते हैं, एक नोशन क्रिएट करती हैं, एक एक
एक्सपीरियंस आपका आ जाता है कि यार यहाँ पर ना लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, अपने अपने आप मतलब के चीज़ लिए के लिए, अपने मतलब के लिए दे कैन जस्ट गो टू एनी एक्सटेंट। मैं इंडस्ट्री को ख़राब नहीं कह रहा हूँ मैं, बट मैं एक चीज़ जानता हूँ कि लोगों के अंदर डेस्परेशन बहुत है, और वो डेस्परेशन मैं हर जगह देखता था। मैं पीपल यूज्ड टू टेल मी यार आप जाओ पेस्ट्री पार्टीज़ में आप जाइए, आपको जाना चाहिए, वहाँ दिखना चाहिए। मैं जिसको भी देखूँ, एवरीवन इज़ कमिंग विद दैट बिग फेस, बिग बिग मास्क ऑन, बिकॉज़ मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पर लोग आपसे दिल से प्यार करते हैं, आपसे दिल से आपका हालचाल पूछेंगे। आपको नहीं चाहिए वो नुस्खा तो भी आपके मुंह में ठूसेंगे वो नुस्खा। आप समझ रहे हैं? आप ठीक हो गए तो उनको लगता है वो ठीक हो गए। यहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर मैंने पहली बार बनावटी प्यार देखा है इंडस्ट्री के अंदर। और मैं किसी को, मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। इट्स द डेस्परेशन, इट्स द देयर क्या बोलते हैं ना, उनकी इच्छा आगे बढ़ना है, उनको इंडस्ट्री में ऊपर जाना है, उनको काम करना है फॉर एक्स वाई जेड, फॉर देखिए कुछ लोगों को फेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको किसी ना किसी तरीके से, या तो जिसके पास फेम है उसके साथ वो लोग एसोसिएट होना चाहते हैं, उनके साथ आसपास रहना चाहते हैं, उनको अपनी पार्टी में बुलाना चाहते हैं, अपनी पार्टी की शान बढ़ाना चाहते हैं। एक चीज़ होती है ये है। या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि उनके उनके ज़रिए वो आगे जाएँ। मैंने वो चीज़ भी देखी है। सो मैंने ना सारे फेसेट्स देखे, एंड आई विल टेल यू दैट मैं इतने सालों में आई हैव ग्रोन एज़ अ पर्सन, आई हैव ग्रोन, मतलब अब मेरे अंदर डर नहीं है। अब मैं कह सकता हूँ कि आई एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। अब अब एक्सेप्टेंस जब आ जाता है ना आपके लिए, आपको मालूम है जैसे पहले एक एक होता है कि एक आपका फेस, मतलब क्या बोलते हैं आप उसको, कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे सांप से हर किसी को डर लगता है। अभी भी हम किसी हर, पर अब ये समझ आ गई है कि वो भी एक जानवर है बाकी सब जैसे, हर जानवर के जैसे। बचपन में कोई आपको बोलेगा तो आप मानोगे क्या? आप नहीं मानोगे। उसे एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगता है। व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट both good and bad are the part are different sides of the same coin, one doesn't exist without another. So वो एक्सेप्टेंस आने में, समझ आने में वक्त लगता है। एंड जैसे कि मैंने कहा पहले कि मुझे समझने में वक्त लगता है, पर मेरे लिए ये भी ज़रूरी है कि मैं पूरी तरीके से समझूं, क्योंकि मैं बिना समझे प्रैक्टिकल माइंडसेट से मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मेरे अंदर उतनी प्रैक्टिकलिटी नहीं है लाइफ के लिए कि मैं अपने आप को ही आगे रखूँ और अपनी चीज़ों से ही मतलब रखूँ, और बाकी लोग का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मुझे मतलब ना रहे। बिकॉज मेरा ये मानना और मेरा हमेशा ये समझ रही है कि हम जब ठीक से देखते नहीं हैं और सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं तो बाद में हम ही पछताते हैं, बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो आप वो चीज़ तब करिए जब आपकी पूरी इसके अंदर समझ हो, आपकी कन्विक्शन हो, आप जानते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो दैट वाज द रीजन आई से दैट आई हैव फेस्ड सम गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रगल्स, आई से ऑन अ पर्सनल फ्रंट। फाइनेंशियली जैसे कि मैं कह रहा था उस समय कि फाइनेंशियली भी होता था, प्रॉब्लम होती थी शुरुआत के सालों में, बिकॉज लोग डराते थे। अभी देखो आइडल सीजन 2 आ गया, अभी 3 आ गया, अभी सारेगामा आ जा रहा है, अभी इतने सारे लोग आ रहे हैं, तुम्हारा क्या होगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती थी, और कई बार भी आई यूज्ड टू गेट प्लेड ऑल्सो इन लॉट ऑफ इन लॉट मेनी वेज। क्योंकि अब जैसे कि कोई इवेंट है, आप एक्स अमाउंट आप चाहते हैं कि आपको मिले, बट आपको लोगों ने बोला कि यार अभी आपको ये चीज़ें नहीं दे सकते, बिकॉज देयर इज न्यू सीजन्स आर कमिंग अप एंड पीपल आर मोर पॉपुलर, एंड लोग कैसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जैसे अभी आपने कहा हम लोग का जब इंटरव्यू शुरू होने के पहले कि सीजन 1 इज द ओनली सीजन दैट पीपल कैन एक्चुअली रिकॉल। आज भी if I'm getting any work, anything, it is only because of Indian Idol season 1 where I participated. So उस समय ये नहीं लगता था, उस समय ऐसा लगता था अरे यार ये तो अभी हो गया ना, खत्म हो गया, अब तो नए सीजन आ रहे हैं, हमको कौन पूछेगा। तो हम वैसे भी खुद डरते थे और लोग इस चीज का फायदा उठाते थे। तो इस चीज से बाहर निकलने में कि यार अगर अगले महीने पैसे नहीं आए, अगर इतना नहीं कमाया तो कैसे चलेगा, क्या होगा, इस चक्कर में मैंने आई इन्वेस्टेड सम 35-40 lakhs in my own album. मतलब I wanted to do my own music. मतलब as a producer, I wanted to do the songs that appeal to me, and I feel that my audience should get that kind of music through me. तो मैंने उसके लिए 40 लाख इन्वेस्ट किए अगेंस्ट माई फादर्स विल, माई मदर, कि उन्होंने बोला कि तुम क्यों इतने पैसे तुम डाल रहे हो उसके अंदर,
इस चीज़ के लिए, तो बिकॉज मेरे अंदर इतना डर था कि अभी इंडियन आइडल खत्म हो गया है, 2 साल की बात है, 2008 में आई वॉज सो इनसिक्योर कि मुझे लगा कि अब मेरे को मतलब कैसे काम मिलेगा, क्या होगा, यू नो। तो मैंने इतना बड़ा अमाउंट एक उसके अंदर इन्वेस्ट किया, और बाद में मुझे ये पता चला कि कोई कोई अगर नहीं भी करता तो कोई बात नहीं थी, बिकॉज मेन मुझे जो काम मिलना था वो इंडियन आइडल 1 से ही मुझे अभी भी वही है। अभी भी वही है, अभी तक वही चल रहा है। सो इस इनसिक्योरिटी से निकलने में थोड़ा वक्त लगा, आई थिंक 5-6 साल लगे, जब मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि बोला कि नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई कुछ भी बोले, मुझे मालूम है कि आई हाउ टू गो अहेड, हाउ टू सस्टेन माई सेल्फ, हाउ टू गेट माई शोज, माई वर्क, हाउ टू गेट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। सो मुझे ऐसा एक चीज़ लगती है कि लाइफ इज लर्निंग। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप एक शो पे आ जाते हैं, तो वो शो में आप पॉपुलर हो गए तो हम एक बहुत ऊंचे जगह पर पहुंच जाएंगे, बिकॉज हर किसी की इतनी हर चीज़ के पीछे इतने सारे रीजंस होते हैं। कई बार आप तैयार रहते हैं, आप तैयार नहीं रहते हैं, कई बार आपके अपने खुद से आपको पता नहीं रहता कि आप चाहते क्या हैं, यू नो। हर किसी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत जल्दी बहुत बड़ा प्लेबैक सिंगर ही बन जाए, यू नो। कई लोग होते हैं जो इसी थॉट प्रोसेस से आते हैं, यही चीज़ मन में रख के आते हैं इसी चीज़ को। कई लोग के लिए और भी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और भी सारी बहुत इट इज़ बेसिकली हाउ मच यू आर एबल टू सी। आपका जितना कंस्ट्रिक्टेड विजन रहेगा, आप उतना कम देखेंगे, और मे बी इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, फॉर वन। जैसे बोलते हैं ना, घोड़े को आप साइड में लगा देते ताकि उसको ज्यादा ना दिखाई दे। तो मेरे केस में मुझे वो नहीं था मुझे बहुत कुछ दिखता था। सिर्फ आगे साइड में नहीं, वो पीछे भी दिखता था आपको, दैट इज व्हाट इट इज। I guess so. So I think because of that, so many things are happening around me, and I wanted to make a sense out of it, and I wanted myself to be headstrong in doing what I want to do. You know, in being my 100%. So I think that was the reason that where I am today, right now. भाई of course we discussed about the struggle phase, revival, we spoke about everything. लास्ट अगर मैं ख़त्म करूँ इस कॉन्वर्सेशन को और अ वेरी पॉजिटिव नोट, अभी यू फील दैट यू हैव रीच दैट मेच्योरिटी जो एक होता है अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकलिटी। आप अपने आप को प्रैक्टिकल इंसान नहीं बोलते हो, बट अभी वो होता है ना, दुनियादारी से लोग समझ जाते हैं कि यार व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज नॉट गुड फॉर मी। अभी वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ गया है। मुझे अभी बताओ, व्हाट डू यू सी योर फ्यूचर इन द म्यूजिक स्पेस? आई नो अगेन आई विल रिपीट, लाइव शोज धमाकेदार आप कर रहे हो, नाउ यू नो हाउ टू गेट वर्क फॉर योरसेल्फ, बट डू यू टेल मी, डू यू वांट टू, वो जो एक क्रेज था, मतलब ओ माय गॉड अमित साना, यू नो, आई एम श्योर डीप डाउन इन योर हार्ट यू वुड वांट दैट, राइट? वो नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। अगर मैं तुम्हारे जगह होता, मुझे अगर वो चीज मिला होता कभी एक टाइम पे, मैं दो चीज करूंगा, या तो मैं करूंगा कुछ ना कुछ ताकि वो बना रहे, या फिर अगर खो गया आई विल ट्राई कि मुझे वापस मिले। तुम क्या करना चाहोगे ताकि वो चीज वापस मिले? बिकॉज अगेन देखो, कंपटीशन उस टाइम पे भी था, अभी भी है। अभी तो अनस्किल्ड कंपटीशन में बोलूंगा, बिकॉज पहले एटलीस्ट अच्छे सिंगर्स थे, अभी तो तुम सिंगर हो नहीं हो तो भी तुम गाना गाते हो। तो अभी मुझे बताओ, हाउ डू यू क्रिएट योर नीश इन दिस स्पेस एंड मूव फॉरवर्ड भाई, बिफोर आई रैप अप द शो? I'll say, जैसे आपने कहा कि उस चीज़ की वो चीज़ हर कोई चाहता है, नहीं चाहता ऐसा नहीं है, बट अब मेरे प्रायोरिटीज बहुत बदल गए हैं। अब मुझे लगता है इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी मोर नॉलेजेबल एज अ म्यूजिशियन। मैं चाहूँगा कि बाय द टाइम आई यू नो आई एम डन विथ माई सेल्फ एज अ पर्सन, यू नो माई लाइफ इज डन, I should be in a place where I can say that I learned music to the best of my capability, and I did justice with myself, and basically I want to be a good musician apart from anything else, क्योंकि वो हाई और लो मैंने देखा हुआ है, और मुझे ये भी पता है कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो जाते हैं ज़्यादा, फिर उनके मन में म्यूजिकली अपने आप को ग्रो करने की इच्छा नहीं रहती, रादर देन they want to grow themselves in terms of their career. Growing your career in music is not really becoming a better musician, to be honest. Right. तो दोनों अलग चीज़ें हैं। तो मुझे अभी ये फील होता है कि of course I want my career to grow, definitely I want that, but I really want कि I grow as a complete musician. That satisfaction I need to achieve, because that is when I'll be able to give my very best to the people,
I want all the understanding that I have inculcated inside me, that I've come to the point where I understand a lot of things. I understand life, I understand people, society. तो मैं चाहता हूँ कि ये एम्पथी जो है मेरे अंदर डेवलप हुई है, ये अंडरस्टैंडिंग, ये मेरे म्यूजिक के अंदर है. मैं आई गेट रियली इंस्पायर्ड बाय पीपल लाइक लकी अली, जिनको आज भी लोग उतने ही दे आर एज मच रिवर्ड till date. Why? Because he was not the greatest playback singer, but he was definitely the greatest musician. उनके गाने, उनके लिरिक्स, जिस तरीके के गाने उन्होंने बनाए, आज भी लोग वहाँ पे सुनते दिल में उनके उन्होंने ज़्यादा गाने भी नहीं गाए हैं, थोड़े बहुत गाने गाए हैं, बट उनके गाने यहाँ उतर गए लोगों के, उतना सा ही काम किया है. बट मैं चाहता हूँ कि मेरे भी गाने ऐसे ही हों कि वो एक ऐसी स्टोरी बने, ऐसी स्टोरी बयान करे जो लोगों को रिलेट हो आज से आने के 50-100 साल के बाद भी. So that is what my aim is, and I just want to be the best musician. I don't want to be lazy. I want to learn as many things musically as possible. वही मेरा सपना है. भाई थैंक यू सो मच. आई बिलीव यू हैव एब्सोल्युटली बीन ऑनेस्ट, कैंडिड, दिल खोल के बात किया. पर्सनल लाइफ शेयर करना इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट इजी, बट यू हैव डन दैट. You have talked about your highs, you have talked about your lows, and भगवान के आशीर्वाद से I genuinely believe that the next time we meet and do an episode together, we'll be only talking about your highs here onwards. Thank you so much for being at your honest best. मुझे मजा आया बहुत. Whatever you have been through हो गया. अभी you know what your लक्ष्य is. दिल खोल के एकदम आगे बढ़ो, शेर की तरह, roar like a tiger. That is what I would say, भाई. And you prove that you're the real tiger of Chhattisgarh in the way that you have always been. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, man. I loved it, man. भाई दिल से बात किया तुमने. थैंक यू सो मच. Thank you, Bajit. आई इनवाइटेड यू. सोचा नहीं, समझा नहीं, यू रिस्पेक्टेड दैट कॉल. आप आए टाइम निकाल के. आई एम जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल. दिल खोल के बात किया. I'll tell you something that I saw the kind of interviews you did, the kind of people you invited. Those people are some of the people who I respect personally, like Sushmita ma'am, and Muttai Muralitharan. They're great people who have done great things in life. So to be in your interview, I genuinely felt that yeah, it's a good nice भाई place. थैंक यू. दिल जीत लिया. ब्रदर्स फॉर लाइफ हियर ऑनवर्ड्स. थैंक यू सो मच. There's a bro fist that we do, but like you said, you shared your journey. You had a great time. Of course, every journey is a bit of highs and lows, but you have dealt with all of it. You're going to be roaring like a tiger here onwards as well. हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे. We'll be talking about more and more good stuff here onwards, जैसे कि हमने आज भी Made a किया. lot of beautiful songs I've made in these years. I've made some really अपने जो भी लॉन्च वगैरह करोगे बुलाओगे ना मुझे. वहाँ पे नहीं बुलाओगे ना बहुत बुरा मान जाऊंगा. Definitely. Your place is the one where I'm gonna launch it and come up with my new music. Yeah. In fact, मेरा एक नया गाना आया हुआ भी है, पाया तुझे, which I have launched a couple of months back, and I'm waiting again for to come out with more amazing, more beautiful music, and yes. मेहनत और शिद्दत अगर हो, डायरेक्शन अपने आप आ ही जाता है. दैट इज व्हाट जेन्युइनली आई बिलीव. थैंक यू सो मच. That's a wrap on the Sunny G Show by Rohit Consulting Firm. This is your host Shubhajit. I'll see you again with very interesting episodes again very soon. Thank you so much. अमित को सपोर्ट करो, प्यार जताओ. He's always deserved that and he still deserves that. गाना गाएगा, एंटरटेन करेगा, धमाल मचाएगा. That is what he is made for. जिंदगी में, दुनिया में पैदा ही इसीलिए हुआ है अमित. That is what I genuinely believe. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe. Thank you. New episodes coming your way very soon. Thank you so much.